तो रवि जी ये लड़के इधर, बच्चे लोग तो झूठ नहीं, तुम नहीं बच्चे, बैठो बैठो, वो बच्चा चल गया। तो उसमें क्या हुआ बच्चा? घूमने लगा बाबा, राजू भी था वो चल गया। तो हमने इनसे पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ, जो उन सफों में तुमने आंखों से देखा, देख लिया ना, तो अब वो तुम्हारे अंदर में हुआ, अब तुम बताओ क्या हुआ? वो कह रहे थे कि हमारा पैरवा इसी से घूमने लगा। क्या सुन रहे थे ना? परमात्मा के परम शक्ति के परम योग के अंतर्गत में स्थित हुई जो पूर्ण अवस्था होती है, उस अवस्था के अंतर्गत की जो आंतरिक दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि का जो आंतरिक ज्ञान होता है, वो अवश्य निश्चय अनुभव के द्वारा सत्य के रूप में, सत्य की सत्यानुभूति के द्वारा, सत्यानुभूति के द्वारा, सत्य के रूप में सत्यानुभूति के द्वारा साक्षात नेत्रों के समक्ष देखने में और अंतरात्मा में अनुभव करने में आ जाता है। क्यों बच्चा? क्योंकि सत्य के आधार की सत्यता का सत्यनिष्ठ भाव, सत्य के आधार की सत्यता की सत्यनिष्ठ जो दृष्टि है, सत्य के आधार की सत्यता की सत्यनिष्ठ दृष्टि का जो सत्यनिष्ठ ज्ञान है, सत्यनिष्ठ ज्ञान की सत्यनिष्ठ जो भावना है, सत्यनिष्ठ भावना का जो सत्यनिष्ठ प्रेम है, उस सत्यनिष्ठ प्रेम की जो पूर्ण अवस्था है, पूर्ण अवस्था की जो संयुक्त दृष्टि है, संयुक्त दृष्टि का जो समन्वित ज्ञान है, समन्वित ज्ञान का जो एक युक्त दर्शन है, समन्वित ज्ञान का जो एक युक्त दर्शन में जो सम प्रेम का समरूप का साक्षात्कार, ये जा सुनते हो कि नहीं? बहुत गहन से सुनो, ये अंदर वाला अनुभव भी बताइए। जो सम प्रेम का जो सम साक्षात्कार होता, सम प्रेम का सम प्रेम का सम साक्षात्कार रामायण में लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र और प्रेम से प्रकट होए में। देखो तो सम साक्षात्कार तो उन्होंने लिखा, गीता में भगवान ने भी कहा, समत्व भाव को बताया, समत्व भाव की समत्व दृष्टि को बताया, समत्व योग के अंतर्गत जड़ और चेतन में अपनी सत्ता को उन्होंने बताया गीता में। तो देखो वहां पर मिलता है परमात्मा। इसलिए परमात्मा की परम शक्ति के परम योग में, परम योग की दृष्टि में रह करके, पा करके, जान करके, कह करके, अनुभव के द्वारा जो पाया हुआ है, अनुभव के द्वारा जो जाना हुआ है, अनुभव के द्वारा जो कहा जाता है, वो सत्य के आधार की सत्यता की सत्य अनुभूति में, सत्यमयी अवस्था में, सत्य प्रेम की दृष्टि के द्वारा सत्यमयी अवस्था की स्थिति से पूर्ण प्रमाणित होता है। क्या बच्चा? विद्या सुन रहे हैं? तो मैं कितना शांति से बता रहा हूँ। इसी प्रकार से हृदय का अंतरंग भाव का जो दर्शन होता है, हृदय के अंतरंग भाव के दर्शन की जो दृष्टि होती, दृष्टि के अंतर्गत का जो आंतरिक ज्ञान होता है, आंतरिक ज्ञान की जो पूर्ण अवस्था होती है, पूर्ण अवस्था की समन्वित दृष्टि के समन्वित योग में, एक युक्त प्रेम के समन्वित भाव में, पूर्ण युक्त अवस्था की समन्वित दृष्टि में, समन्वित ज्ञान की एक युक्त अवस्था में, हृदय की आंतरिक अवस्था के दर्शन की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई आंतरिक अनुभूति में भगवत प्रेम का अंतरंग जो आनंद होता है, भगवत प्रेम की जो आंतरिक अनुभूति होती है, भगवत प्रेम का जो आंतरिक ज्ञान होता है, वो अनुभव में, अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। क्यों? वहाँ शब्द का जो स्थान है वो क्या हो जाता है बच्चा? गौण हो जाएगा। गिरजा सुन रहे हो या नहीं? तो जैसे गूंगा होता है, क्यों ना, उसका स्वाद तो ही जानेगा। इसलिए भगवान के अंतरंग भाव के दीप दर्शन की दृष्टि की पूर्णयुक्त अवस्था में भगवत प्रेम की अंतरंग अवस्था की आंतरिक अनुभूति में, अंतर्गत की भावना की आंतरिक दृष्टि से, अंतर्गत भावना के आंतरिक भाव में, अंतर्गत भावना के आंतरिक प्रेम की पूर्णयुक्त अवस्था में, सर्वत्र भाव की दिव्य दृष्टि में, दिव्य दृष्टि के पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण ज्ञान के एकत्व प्रेम में, एकत्व प्रेम की समत्व अनुभूति में, समत्व अनुभूति के पूर्ण योग से एकत्व प्रेम की सन्निष्ठ जो भावना का
आंतरिक दर्शन होता है। समनिष्ठ भावना की एकनिष्ठ जो दृष्टि होती है, समनिष्ठ भावना का जो पूर्ण योग होता है, वो पूर्ण योग में ही से साक्षात भगवान की अंतरंग शक्ति के आंतरिक अवस्था के साथ में आंतरिक मिलन हो जाता है। क्यों? आंतरिक मिलन ही समन्वित रूप हो गया। क्या हो गया? समन्वित मिला हुआ जी। समन्वित ज्ञान फिर होगा। तो जब मिल गया तो समन्वित रूप होगा, समन्वित ज्ञान होगा, समन्वित दृष्टि होगी, समन्वित प्रेम होगा। तो समन्वित प्रेम के अंतर्गत की अवस्था में एक युक्त दृष्टि को प्राप्त करके सर्वयुक्त दृष्टि में, सर्वयुक्त अवस्था में, सर्वत्र प्रेम की पूर्णमयी दृष्टि में एकत्र प्रेम के सर्वभाव को व्यक्त करता हुआ सर्वदर्शन में एकत्व दर्शन, सर्वदर्शन में, सर्वदर्शन में यानी जड़ और चेतन में वो एक ही दर्शन करेगा, जड़ में भी चेतन में भी। क्यों? सर्वदर्शन में एकत्व दर्शन, एकत्व दर्शन की पूर्ण युक्त अवस्था में, सर्वयुक्त अवस्था की दृष्टि के आंतरिक अनुभव में पूर्ण प्रेम की सर्वत्र भावना के दर्शन की दृष्टि में साक्षात कृष्ण की अंतरंग भावना का जो दिव्य प्रेम होता है, दिव्य प्रेम की जो पूर्ण अवस्था होती है, पूर्ण अवस्था की जो सर्व दृष्टि होती है, सर्व दृष्टि का सर्व ज्ञान होता है, सर्व ज्ञान के सर्व प्रेम में आंतरिक अवस्था की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में, अनुभूति के अंतर्गत में आंतरिक योग के अनुभव की स्थिति से रह करके, पा करके, जान करके जो कहा जाता है, कह करके जो पाया जाता है, पा करके जो दिया जाता है और दे करके जो फिर कहाया जाता है। आ जाता है ना? ओ गए, पाया, क्या पाया? तो कब चाहे गिरजा तो आए। किसी प्रकार से ये सब विषय बहुत एकांत का है। क्यों बच्चा? और ये सब अनुभव के क्षेत्र में, अनुभव की स्थिति में प्राप्त करने का अधिकार सभी को नहीं। विजय सुन लो कि नहीं? सभी को नहीं। ये अधिकारयुक्त अवस्था की स्थिति में हृदय के अंतर्गत में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भावनाओं का भावितपन जैसे श्रद्धा और से परिपूर्ण होता है, वैसे वो उस अधिकार, उस परमात्मा की शक्ति के अनुभव को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। क्यों बच्चा? समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए उस परमात्मा के परम तत्व में, परम तत्व की परम दृष्टि में, परम दृष्टि के परम ज्ञान में, परम ज्ञान की परम युक्त अवस्था में, परम युक्त अवस्था की परममय दृष्टि में, परम दृष्टि के परम ज्ञान के अंतर्गत में एक युक्त प्रेम में, सर्वयुक्त प्रेम को सर्वयुक्त प्रेम में, पूर्णयुक्त दृष्टि को पूर्णयुक्त दृष्टि के सर्वयुक्त भाव में, सर्वयुक्त भाव के दिव्य दर्शन में, दिव्य दर्शन की पूर्णयुक्त अवस्था में, पूर्णयुक्त अवस्था की सर्वयुक्त दृष्टि में, एकत्व प्रेम के सर्वत्र ज्ञान में, एकत्व प्रेम के पूर्णनिष्ठ भाव में, एकत्व प्रेम की सर्वनिष्ठ दर्शन में, एकत्व प्रेम की सर्वनिष्ठ भावना में, एकत्व प्रेम की पूर्णयुक्त अवस्था में, एकत्व प्रेम के सर्वयुक्त ज्ञान की दिव्य ज्ञान की दृष्टि के आंतरिक रूप के अनुभव में, एकत्व प्रेम की सर्वावस्था के दिव्य दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई आंतरिक अनुभूति के अंतर्गत का जो आंतरिक योग होता है, आंतरिक योग की जो दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि का जो पूर्ण भाव एकत्व प्रेम के समत्व ज्ञान में, समत्व प्रेम के एकत्व ज्ञान से पूर्ण युक्त होकर समत्व दृष्टि में, समत्व प्रेम की अंतरंग अवस्था की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में, एक युक्त भाव के सर्व दर्शन में, सर्वयुक्त भाव के दिव्य दर्शन में, दिव्य दर्शन की पूर्ण अवस्था में, पूर्ण अवस्था की सर्व दृष्टि में, सर्व दृष्टि के सर्व ज्ञान में, सर्व ज्ञान के सर्व प्रेम में, एकत्व प्रेम की परिपूर्णता के पूर्ण योग को प्राप्त करके उस प्राप्त हुई अवस्था में जब पूर्ण स्थित होता है, तो स्थित अवस्था ही तो परमात्मय शक्ति के अंतर्गत में परमात्म युक्त अवस्था की स्थिति में परमात्मय अवस्था को प्राप्त। क्यों बच्चा? क्या सुन रहे हो कि नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल यही है। अरे जैसे तो हमने वो आया जो चार चिकित्सक, क्यों एक विदेश का था, एक ये था, ये था, जरक के साथ आई थी। तो हमने कहा भाई क्यों आए हो? अरे कुछ लेने आए हो ना, दिया जाएगा क्या? अरे जो है सो। क्यों? आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र की आध्यात्मिकता के आध्यात्मिक अनुभव की स्थिति को प्राप्त करने आए। क्यों विचार? समझ नहीं?
गिरजा तो वैसे नहीं करना चाहिए था, खड़ा कर दिया क्यों? तो इसी प्रकार से और हमने शब्द बोल दिया जड़वत, तो उसका पैरवा बिल्कुल पकड़ गया, गिर जा तो हटता उठता नहीं, इधर उधर हट नहीं पा, ऐसा हुआ। तो उसके बाद 5 बच्चों हमने तो हमने सड़क को कहा कि शक्ति परमात्मा। एक बार उसने ऐसे बोल दिया था, उनको हम लोग हृदय का प्रश्न करते हैं, हमको परमात्मा दिखाई नहीं देता, और आप कहते परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। तो हमने कहा, तो उसने कहा कि ये जो है क्या काम करते हैं, तो कहीं शून्य करते हैं शरीर को। अरे हम कहेंगे मस्तिष्क को काम शून्य करते हैं। क्या समझे? तो फिर हमने लगाया तो खाली हो गया, वो गिर जा खाली हो गया, क्या समझे? तो एक कया खाली हो गया, तो अरे हंसने लगे। हमने कोई बात नहीं, ये तो योगियों की निर्विकल्प समाधि होती है, विचार शून्य हो जाता है, क्या समझे? ऐसे नहीं, क्यों ऐसा बात है? ये तो बड़े भाग से ये विचार हट जाए और परमात्मा की परम शक्ति के अनुभव में शुद्ध बुद्धि एक बलहीन हो, क्यों? तो फिर उनको फिर हो गए जैसे तैसे, तो बड़े हंस रहे, क्यों? अरे हम कहाँ आए हो, क्यों आई हो? लेने के लिए आए हो, तो दूंगा क्या? अरे दूंगा क्या, जो है सो ही दूंगा ना, क्यों? ऐसा होगा, जो है सो ही दूंगा ना, जो पा रहा हूँ सो ही पवाऊंगा ना, जो लेकर ले रहा हूँ सो ही दूंगा ना, क्यों? इसलिए हर क्षण हर पल एकत्व भाव के एकत्व दर्शन की दृष्टि में परमात्मा की परम शक्ति के अनुभव को करना चाहिए। कहने का हमारा सार यही है कि परमात्मा की परम शक्ति, परमात्मा की परम शक्ति के परम योग में, यह सुनता कि नहीं? परमात्मा की परम शक्ति के परम योग में, परम दृष्टि के द्वारा परम ज्ञान का परम अनुभव प्राप्त करने की तुम्हारी जिज्ञासा होती कि नहीं? होती कि नहीं? बहुत होती है, क्योंकि अंत में जीवन के अंत में वही एकमात्र ही साथ जाएगा, बाकी जो कुछ भी किया दिया है सब यही। क्यों बच्चा है? कैसा हुआ? तो इसलिए कोई भी संत के शरण में क्यों जाता है, गुरु के शरण में क्यों जाता है, किसी महापुरुष के शरण में क्यों जाता है? इसलिए जाता है ना कि भाई चलो ये तो उस अवस्था में प्राप्त किए होंगे, तो उनके शरण में चलकर मेरे को भी तो कुछ मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि समझो कि नहीं, गुरुदेव की अंतरंग अवस्था, क्योंकि ये इसलिए आते हैं कि गुरुदेव की अंतरंग अवस्था की आंतरिक दृष्टि की पूरी एक अवस्था में जो परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की दृष्टि का आंतरिक ज्ञान का पूर्ण समन्वय होता है। गुरुदेव की अंतरंग अवस्था की आंतरिक दृष्टि के अंतर्गत की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में जो परमात्मा की परम शक्ति के परम योग की दर्शित दृष्टि का जो पूर्ण ज्ञान होता है, गुरुदेव की अंतर्गत भावना के दिव्य अनुभव की आंतरिक शक्ति में से की अवस्था के अंतर्गत में जो परमात्मा की अंतरिक शक्ति की अंतरिक अवस्था की दृष्टि के साथ में साथ की अनुभूति का अनुभव युक्त जो ज्ञान होता है, क्यों? उस ज्ञान के अंतर्गत ज्ञानमय अवस्था में, ज्ञानमय दृष्टि में, ज्ञान के आंतरिक रूप में वो परमात्मा के भगवान के साथ में अंतरंग अवस्था के साथ में से प्राप्त हुई अनुभूति का जो उसका ज्ञान दर्शन होता है, वही ज्ञान दर्शन भगवत दर्शन, वो भगवत ज्ञान है। भगवत ज्ञान ही भगवत दर्शन। क्यों बच्चा? किसी ने कहा कि आपने कहा वहाँ गए थे, वो कृष्णाचार्य जी का था कि आप कहते हैं कि बाबा कृष्ण के सफा है, ये क्या बात है? क्यों? कहें कि बाबा के अंतर आत्मा से जो वाणी निकलती है वही कृष्ण का स्वरूप है। वो वाणी के स्वरूप, वाणी के द्वारा वो अपने आप को क्या समझे? भगवान कृष्ण का जो दर्शन
है वो तुम सबों की भांति नहीं है कि जैसे दो बैठे हुए तीन बैठे। तो अंतरात्मा से जो वाणी का प्रस्फुटित योग है वो साक्षात कृष्ण का ही दर्शन है। क्यों? अंतरात्मा से वाणी की प्रस्फुटित योग की प्रस्फुटितकरण अवस्था में जब बाबा रहते हैं तो साक्षात कृष्ण के अंतरंग आत्मा से मैं के साथ से ही पूर्ण रूप से जुड़े होकर के इस वाणी का निर्गत भाव जो होता है वो अंतरात्मा से निर्गित होता रहता है। गिरजा सुनो कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं हाँ तो ये आ गया। तो यह शरण की बात है। शरणागत में क्या कहता है तो पहले गुरु के शरण में आता है। क्यों गिरजा? गुरु शरण में आने के लिए करता क्यों आता है? तो गुरु तत्व के अंतर्गत में परमात्मा की अंतरंग अवस्था की दृष्टि का पूर्ण योग होता है। गुरु तत्व की अंतरंग अवस्था की दृष्टि में गुरु तत्व के अंतरंग अवस्था की दृष्टि में परमात्मा की अंतरंग दृष्टि का जो आंतरिक ज्ञान होता है क्योंकि गुरुदेव के अंतरंग भाव के दर्शन की दृष्टि की पूर्ण अवस्था ही परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की दृष्टि में से की अवस्था के अंतर्गत में से प्राप्त हो गई हो और प्राप्त हुई अवस्था एक युक्त हो गई हो, एक युक्त अवस्था पूर्ण युक्त हो गई हो और पूर्ण युक्त अवस्था सर्वयुक्त हो गई हो और सर्वयुक्त अवस्था में पूर्ण युक्त अवस्था की दृष्टि का पूर्ण एक एकत्व भाव के अंतर्गत की दृष्टि से पूर्ण समावेश हो गया हो तो वहाँ गुरु तत्व और साक्षात भगवत तत्व का एकीकरण हो जाता है। क्या होता है बच्चा? गुरुदेव के अंतरंग भाव के दर्शन की दृष्टि की पूर्णयुक्त अवस्था में समन्वित भाव की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई आंतरिक अनुभूति के अंतर्गत में हृदय की अंतरंग अवस्था की आंतरिक अनुभूति के द्वारा प्राप्त हुई अंतरंग शक्ति के आंतरिक योग के दर्शन की दृष्टि में साक्षात भगवान की अंतरंग अवस्था की आंतरिक शक्ति के अंतर्गत की दृष्टि का आंतरिक योग का अनुभव जो पाया जाता है, आंतरिक योग के अनुभव की स्थिति जो पाई जाती है, आंतरिक योग की स्थिति के अंतर्गत में पूर्णयुक्त भाव का जो दर्शन होता है। कौन दर्शन होता है? पूर्णयुक्त भाव। पूर्णयुक्त भाव का जो दर्शन होता है, पूर्णयुक्त भाव की जो दृष्टि होती है, पूर्णयुक्त भाव का जो ज्ञान होता है, पूर्णयुक्त भाव का जो प्रेम होता है, वो प्रेम की अंतरंग अवस्था की दृष्टि में, प्रेम की अंतरंग अवस्था की स्थिति से, प्रेम की अंतरंग अवस्था की आंतरिक स्थिति के अंतर्गत में प्रेम के आंतरिक रूप के दर्शन की दृष्टि को व्यक्त करने वाले जो गुरुदेव होते हैं वो साक्षात भगवान के ही अंतरंग स्वरूप होते हैं। वो अंतरंग स्वरूप की अंतरंग अवस्था जो होती है वो अंतरात्मा में होती है, वो हृदय में। क्यों? हृदय के गुरुदेव की अंतरंग अवस्था के अनुभव की दृष्टि की पूर्ण युक्त अवस्था में समन्वित भाव के एक युक्त अवस्था के दर्शन की दृष्टि में पूर्ण युक्त अवस्था के समन्वित ज्ञान में एक युक्त प्रेम की पूर्ण युक्त अवस्था में सम प्रेम की पूर्ण दृष्टि के द्वारा व्यक्त अवस्था की आंतरिक स्थिति से व्यक्त युक्त अवस्था की आंतरिक दृष्टि से व्यक्त युक्त अवस्था की आंतरिक अवस्था में एकत्व प्रेम के सर्वभाव में एकत्व प्रेम के सर्वयुक्त अवस्था में एकत्व प्रेम की सर्वनिष्ठ दृष्टि में एकत्व प्रेम की सर्वनिष्ठ भावना में पूर्णनिष्ठ भावना की सर्वनिष्ठ दृष्टि के प्रेम में एकत्व प्रेम के सर्व दर्शन में एकत्व प्रेम के सर्व ज्ञान में एकत्व प्रेम की सर्व अवस्था में सर्वयुक्त दृष्टि के सर्व प्रेम में पूर्णयुक्त भाव के पूर्ण दर्शन में एकत्व दर्शन के पूर्ण ज्ञान में एकत्व दर्शन की पूर्ण अवस्था में सर्व अवस्था के दिव्य दर्शन की ज्ञान की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में अनुभूति के अंतर्गत का आंतरिक योग जो है, आंतरिक योग की जो दृष्टि है, आंतरिक योग की दृष्टि का जो समन्वित रूप है तो एक युक्त प्रेम का ना, है तो एक युक्त प्रेम में ना, है तो एक युक्त प्रेम की दृष्टि में ना, है तो एक युक्त प्रेम की पूर्ण युक्त अवस्था में ना, है तो एक युक्त प्रेम की पूर्णमय दृष्टि में ना, है तो एक युक्त प्रेम की पूर्ण अवस्था के अंतर्गत में से किए की स्थिति से है ना। एकत्व प्रेम की पूर्ण युक्त अवस्था के सर्व ज्ञान की दृष्टि में, सर्वत्र ज्ञान की दिव्य अनुभूति में, सर्व की दिव्य की दृष्टि में, गुरु की गुरुदेव की अंतरंग अवस्था की आंतरिक अनुभूति में, एकत्व प्रेम के सर्व दर्शन में साक्षात भगवान की अंतरंग शक्ति, अंतरंग दृष्टि, अंतरंग ज्ञान का पूर्ण समन्वय जब होता है तब गुरुदेव का अंतरंग रूप हो साक्षात भगवान की अंतरंग अवस्था से अंतरंग अवस्था की दृष्टि से अंतरंग युक्त होता है। क्या हो जाता है बच्चा?
अंतरंग युक्त, है अंतरंग युक्त समझे कि नहीं? जी गुरुदेव की अंतरंग अवस्था के दिव्य ज्ञान की दृष्टि की पूर्ण युक्त अवस्था में समन्वित भाव के एक युक्त दर्शन में समन्वित भाव की पूर्ण युक्त अवस्था में समन्वित ज्ञान की पूर्ण युक्त दृष्टि में समन्वित ज्ञान की एक युक्त अवस्था के अंतरंग रूप में दिव्य ज्ञान की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति के अंतर्गत में दिव्य ज्ञान की पूर्ण युक्त अवस्था के समन्वित भाव की दृष्टि के द्वारा एक युक्त प्रेम के सर्वत्र भाव में सर्वत्र भाव के दिव्य अनुभव में दिव्य अनुभव की एक युक्त अवस्था में एक युक्त अवस्था की सर्वदृष्टि में सर्वदृष्टि के सर्व प्रेम में सर्व प्रेम की पूर्ण युक्त अवस्था में पूर्ण युक्त अवस्था की सर्वयुक्त स्थिति से पूर्ण प्रेम की सर्व साक्षात्कारिता का व्यक्त दर्शन एकत्र प्रेम में पूर्ण युक्त होता है, एकत्र प्रेम में सर्वयुक्त होता है, एकत्र प्रेम में पूर्ण युक्त सर्वयुक्त ही समदृष्टि में समदर्शित भाव की स्थिति के साथ में प्राप्त। कौन दृष्टि बचा? समदर्शित दृष्टि की। क्यों? यही गीता का मूल जो सार यही क्या यही है योगी का, योगी ना समदर्शित। क्यों? समदर्शित भावना की दृष्टि। इसलिए गुरुदेव के अंतरंग भाव के दिव्य ज्ञान की दृष्टि की पूर्णमय अवस्था में एकत्र प्रेम के सर्व ज्ञान में सर्व ज्ञान की दिव्य दृष्टि के आंतरिक योग में आंतरिक योग की दिव्य अनुभूति के अंतरंग अवस्था में हृदय की अंतरंग अवस्था की दिव्य अनुभूति, हृदय की अंतरंग अवस्था के दिव्य प्रेम की पूर्ण अवस्थी, हृदय की अंतरंग अवस्था के दिव्य प्रेम की पूर्ण अवस्था, हृदय की प्रेम अवस्था की पूर्ण युक्त दृष्टि, हृदय की प्रेम युक्त अवस्था की सर्वदृष्टि, हृदय की अंतरंग अवस्था की सर्वयुक्त दृष्टि, हृदय के अंतरंग भाव की गुणयुक्त दृष्टि, हृदय के अंतरंग अवस्था के दिव्य ज्ञान की दृष्टि, हृदय के अंतरंग अवस्था के पूर्ण भाव में समन्वित भाव की एक युक्त अवस्था की दृष्टि में एकत्र प्रेम के सर्व ज्ञान में सर्व ज्ञान की दिव्य दृष्टि में दिव्य दृष्टि के पूर्ण योग में वो हृदय का आंतरिक रूप के अनुभव की स्थिति भगवत प्रेम के अंतरंग अवस्था की स्थिति के द्वारा जब पूर्ण प्राप्त हो जाती है तो भगवत प्रेम का आंतरिक रूप का अनुभव ही हृदय में हृदयमय अवस्था में हृदय युक्त अवस्था की स्थिति में हृदय युक्त अवस्था के हृदयमय स्थिति से वो भगवतमय स्थिति के साथ में वो परिवर्तन क्यों बच्चा भगवतमय स्थिति के साथ में हृदय का हृदय युक्त पन जो होता है भगवतमय होता है। क्या होता है? भगवतमय में होगा। कहते ना किन्हा तो ही हो तेरा हो तेरा 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 ही हो जब भी हो तो तेरा ही हो ये नहीं है। अद्वैत में भी द्वैत है, अद्वैत में भी ये नहीं कि परमात्मा के साथ मिल गया तो परमात्मा हो गया, नहीं। परमात्मा के साथ मिल जाने पर परमात्मा में अवस्था की स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद भी जो होता है वो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी वो परमात्मा के साथ में उसकी सेवा की भावना से द्वैत भावना उसमें रहेगी। अद्वैत अवस्था में भी द्वैत रहेगा। क्यों बच्चा? कहता ना हाँ तो ही भो वही भव तेरा 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 ही हो जब भी हो तो तेरा हो समर्पित करता है। जब भी हो तेरा ही हो तेरा तो तेरा हो तो तेरा ही हो तुम तो मेरे हो तो कृष्ण मेरे तुम हो तो ही हो जब भी हो तो तुम तो हो तो मेरे तो एक तुम एक ही कृष्ण मेरे तुम जब तुम हो तो जब भी मेरे तो एक ही रहते हो तो तुम ही तुम एक ही हो तो तुम हो तुम जब भी हो वही भव रहने वाले तुम ही तुम तो हो तो एक हो चाहे जड़ हो चाहे चेतन तुम ही हो तो एक तुम हो तो जब तुम हो तो एक हो जहाँ भी रहते तुम ही तुम एक ही तुम वही तुम तो हो तो एक हो वही हो रहने में ही रह कर पाऊँ
जब पाऊं तो जौम जहाँ, जहाँ भी रह कर तेरे को पाऊं पाऊं जब जहाँ, जब भी पाना है ही है तेरे को तेरे को रहने वाले तुम ही तुम, एक ही हो तुम तो तुम, मेरे ही वो हो साथ के साथी तुम ही एक हो, जब भी साथी तुम ही तुम हो ही हो र रहते हो तुम तो ही रहते, जहाँ भी रहते जब भी तुम, कृष्ण मेरे तुम एक तुम एक तुम एक तुम रहते जब भी तुम, बनकर एक तो तेरे में ही, तेरे में जानू जानू जान के जानू, जब जानू तो जानू ही, एक तेरे को जानू ही, जब भी जानो जहाँ भी जानो तेरे को ही तेरे को बनकर मेरे एक ही तुम, जब तुम रहते जहाँ भी तुम, कृष्ण मेरे तुम एक ही तुम हो, तो एक ही हो तुम, होई हो जब जहाँ भी जब भी देखूं जब भी जब तेरा बनकर तेरे को देखूं, जब तो देखूं जब भी जब तेरे में ही रह कर रह लूं, जब भी जब तुम मेरे ही हो, होई हो होई हो आई हो तेरा ही होई हो तेरा ही हो तेरा ही हो जब भी हो तो रह कर रहता तेरा ही हूँ तेरा ही, जब भी बनकर जहाँ भी हूँ तो तेरा ही हूँ तेरा ही, जब भी बनकर जहाँ भी हूँ तो एक तेरा तो तेरा ही, तुम तो मेरे तुम मेरी तुम, साथ के साथी मेरी तुम, रहने में हुई हो बनकर देखो रह कर देखो, जब देखो तो जब भी तो एक ही बनकर तेरे में ही तेरे को जब भी जो तू ही तो है ही है रहने में तू है एक ही तो एक ही है जब जहाँ भी जब रह कर पाऊँ जब देखूँ जब तेरे को तेरे को ही देखूं जहाँ भी देखूं जब भी जब तेरा बनकर तेरे मेरा कर तेरे को ही जब भी जब, तू ही मेरा तो मेरा तू है साथी तू मेरा तू रहता भी है मेरा तू बना हुआ है मेरा तू ही मेरा मेरा है मेरा तू मेरा जब भी तो बनकर देखूं रह कर देखूं जहाँ भी देखूं जब भी तो तेरा बनकर तेरे मेरा कर देख के देखूं जब तू ही है अनुराधा मोदी है तो एक ही तो बनकर जब तू ही तो तू रहता है तो तू ही तो तू कृष्ण मेरा तो मेरा है बनकर रहने में ही रह लूं जहाँ भी रह लूं जब भी तो तेरा बनकर जब भी रह लूं जहाँ भी रह कर रह लूं तो तू ही मेरा है मेरा तू मेरा कृष्ण मेरा तू मेरा है रहना भी है रहना जब रहना तो जब भी तो कृष्ण तेरा तो बनकर रहना जब रहना तो जब भी तो तू ही तो है मेरा है बनकर रहने में ही रह लूं जहाँ भी रह लूं जब भी तो तेरा बनकर जब भी रह लूं जहाँ भी रह लूं जब भी तो देखूं भी तो एक ही तेरे को तुम रहने वाले तुम ही तुम एक मेरे हो एक ही तुम कृष्ण मेरे तुम एक ही तुम बनकर रहते हो तो तुम ही हो होई हो ही हो
रहने में रह के पाऊं ही जहां तेरे को। जो भी है तो तेरा तो ही है, जो 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 ही तो जो ही जो तेरा ही जो 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 तेरा है तेरा तो जो 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 तेरे में ही रह कर ही तेरा बनकर तेरे में ही तेरे को ही तेरा ही देकर तेरे को ही रह जाऊं तेरे में तेरा। हाँ क्या देवी?